आंदोलित किसानों को आज प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। गुरु नानक देव जी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद और आशावाद का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी संसद की नई इमारत की आधारशिला रखने के बाद ये बातें कह रहे थे। पीएम मोदी ने आज संवाद की नई बिल्डिंग की नींव रखी। नई बिल्डिंग 2022 तक बनकर तैयार होगी। श्री महागणपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। अद्भुत दृश्य था, अविस्मरणीय क्षण था जब मंडप में बैठे मोदी 10 दिशाओं को साक्षी मानकर हिंदुस्तान के नए संसद भवन की नींव रख रहे थे। वैदिक मंत्रोच्चार से कोना कोना गूंज रहा था, जर्रा जर्रा पवित्रता में परिवर्तित हो रहा था, क्योंकि संसद भवन की भूमि पूजन के वक्त सर्वधर्म सभा चल रही थी। संसद के भव्य इमारत की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तय समय पर पहुंचे। वहां पर लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री, सांसद और कारोबारी रतन टाटा भी मौजूद थे। निष्ठा के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 64,500 वर्ग मीटर में फैली नई इमारत का शिलान्यास किया। संसद की नई इमारत की नींव रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने इसके महत्व को समझाया। स्मृति पट्टिका का अनावरण, जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ऐसी ही होगी संसद की नई इमारत, जिस पर दुनिया रस्ट करेगी, जो आजादी की 75वीं सालगिरह पर हिंदुस्तान का गुमान होगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रही संसद की नई इमारत 4 मंजिला होगी। नई इमारत में लोकसभा के सदन में कुल 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि वहीं संयुक्त सत्र में इसे 1224 सदस्यों तक बढ़ाने का विकल्प होगा। यानी राज्यसभा के सदन में कुल 384 सदस्य बैठ सकेंगे। इतना ही नहीं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें भी जगह बढ़ाने का विकल्प रखा जाएगा। संसद की नई इमारत की जो तस्वीर जारी की गई है, वो इसकी भव्यता की व्याख्या कर रही है। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। संसद की नई इमारत बनाए जाने को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। इमारत के आकार से लेकर जरूरत, खर्च और परिस्थितियों को लेकर सवालों की बौछार की तो प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया कि संसद की नई बिल्डिंग बनाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। ये इमारत अब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है। इतना कुछ होने के बाद संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। मौजूदा वक्त के संसद को मॉडर्न कम्युनिकेशन और भूकंप रोधी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपग्रेड नहीं किया जा सकता, इसीलिए खतरा है। नई बिल्डिंग बन रही है। नया भवन देश के गौरवशाली इतिहास की झलकियां भी दिखाएगा, जिसमें देश भर के कलाकारों और शिल्पकारों का योगदान होगा। पावर सेंटर में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा संदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने, और बड़ी सटीक बात कही है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जब लग दुनिया रही है नानक, जब लग दुनिया रही है नानक, किछु सुनिए किछु कहिए। यानी जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। ये बताया जा रहा है कि 2022 तक
यानी जब देश 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाएगा, तब सांसद नई बिल्डिंग में बैठेंगे। संसद की नई इमारत को बनाने में 971 करोड़ का खर्च आएगा, जबकि 100 साल पहले बनी मौजूदा संसद की बिल्डिंग 83 लाख रुपए में बनी थी। हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।